वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कलकत्ता के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में कौन बने हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है TBN राधाकृष्णन, ऑप्शन डी सही होगा। तो न्यायमूर्ति TBN राधाकृष्णन ने हाल ही में 4 अप्रैल 2019 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल KN त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय में एक सम्मान समारोह में न्यायमूर्ति राधाकृष्णन को उनके पद की शपथ दिलाई। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वो 7 जुलाई 2018 से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय सेना ने हाल ही में रिंजिन द्वार का उद्घाटन कहाँ किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है शिमला, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, सेना के पश्चिमी कमान प्रमुख ने शिमला जिले में सेना के एक अधिकारी के नाम पर पृथ्वी सैन्य स्टेशन के प्रवेश द्वार को रिंजिन द्वार का उद्घाटन नाम दिया है। और ये रामपुर के एवरीपट्टी में स्थित है जिसका नाम डोगरा स्काउट्स के दिवंगत सब रिंजिन डोरगे के नाम पर उनका नाम रखा गया है। और जो जिनके नाम पर ये द्वार का नाम रखा गया है, जिनका नाम रिंजिन डोरजे है, वो एक कुशल पर्वतारोही थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और कई अन्य प्रमुख चोटियों पर चढ़ाई की थी। ठीक है, तो उनके नाम पर रिंजिन द्वार का उद्घाटन शिमला में भारतीय सेना ने किया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 5 अप्रैल, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और सन 1919 में इस दिन नेविगेशन इतिहास बनाया गया था जब द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज SS लॉयल्टी ने UK की यात्रा संपन्न की थी। और इस दिन को पहली बार 5 अप्रैल 1964 में मनाया गया था। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस के 56वें संस्करण का यानी कि इस वर्ष का जो विषय है वो है हिंद महासागर अवसर का महासागर। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इस वर्ष के राष्ट्रीय समुद्री दिवस का जो विषय है वो है हिंद महासागर अवसर का महासागर। राइट, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2019 कब से शुरू हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 1 अप्रैल, ऑप्शन ए सही होगा। तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2019 तक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2019 मनाया जा रहा है। और ये नेत्रहीनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि भारत में 10 मिलियन लोग अंधेपन से पीड़ित हैं और दुनिया भर में अंधे लोगों की संख्या लगभग 37 मिलियन है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर ने वर्ष 1960 में की थी। तो वर्ष 1960 से लगातार प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाता है और ये इस वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। ठीक है, जब आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय फुटबॉल टीम की फीफा विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर रैंकिंग आ गई है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 101, ऑप्शन बी सही होगा। तो आप ध्यान रखेंगे भारतीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 101वें स्थान पर आ गई है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, और 4 अप्रैल 2019 को जारी फीफा रैंकिंग में 2 स्थान की वृद्धि के साथ 101वां स्थान हासिल किया है। मैं आपको बता दूं कि 1219 कुल रेटिंग अंकों के साथ भारतीय टीम एशियाई देशों में 18वें स्थान पर है। इस रैंकिंग की बात करें तो इसमें बेल्जियम शीर्ष स्थान पर है जबकि ईरान एशियाई रैंकिंग में 21वें स्थान पर है। उसके बाद जापान 26वें, दक्षिण कोरिया 37वें, ऑस्ट्रेलिया 41वें और कतर 55वें स्थान पर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे भारत का इसमें स्थान 101वां है जबकि
जो पहला स्थान है वो बेल्जियम का है। ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान वर्ष 2019-20 के लिए कितना रखा है? इसका आंसर हो जाएगा 7.2%। ऑप्शन सी सही होगा। तो आरबीआई ने मानसून की बारिश और अनिश्चित वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर अल नीनो प्रभाव की संभावना के बीच चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के विकास का अनुमान 7.4% से घटाकर 7.2% कर दिया है। और इसने वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी विकास दर को 7.4% और वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर तक का जो अनुमान है वो 7.2% रहने का अनुमान लगाया है, जिसमें ओवरऑल जो औसत निकल के आया है वो 7.2% रहा है। ठीक है, आरबीआई की बात की गई तो मैं आपको बता दूं आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी और इसके वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस IL&FS के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CS राजन। ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस IL&FS ने CS राजन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, जबकि विनीत नैयर को कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि शेष नए बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक के रूप में विजय कुमार और गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में GC चतुर्वेदी, नंद किशोर, मालकी शंकर और N श्रीनिवासन का नाम शामिल है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस कंपनी की जो नए MD बने हैं वो बने हैं CS राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस बैंक ने बीमा उत्पादों के लिए भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका बैंक। ऑप्शन बी सही हुआ। तो देखिए, कर्नाटका बैंक ने बाद के जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। बैंक भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के उत्पादों द्वारा समर्थित 836 शाखाओं में अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पादों की एक विस्तृत पसंद प्रदान करने में सक्षम होगा। ठीक है, और PNB मेटालाइफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और भारत की LIC के बाद बैंक द्वारा ये तीसरा ऐसा टाई अप है जो दोनों कर्नाटक बैंक के ग्राहकों को बीमा समाधान प्रदान करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाबलेश्वर MS ये कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इस बैंक का जो मुख्यालय है वो है मैंगलोर में। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत ने किस देश के साथ कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर हो जाएगा मलावी। ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, भारत ने दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के एक स्थल सीमा देश मलावी में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान IARD की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस NABCONS के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। मलावी की बात करें तो मलावी की राजधानी है लिंगोग्वे और वहाँ की मुद्रा है मलावियन क्वाचा। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस कंपनी ने हवाई उड़ानों में वाईफाई के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है BSNL। ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, सरकारी स्वामित्व वाली दूर संचार सेवा प्रदाता भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL को उड़ानों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग से लाइसेंस प्राप्त हो गया है। BSNL और उसके सैटेलाइट पार्टनर इनमारसेट एयरलाइंस को इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होंगे। BSNL की बात की गई तो मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर वर्ष 2000 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके जो चेयरमैन है वो है अनुपम श्रीवास्तव। राइट, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रख्यात अर्थशास्त्री VG पटेल का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 79 वर्ष। ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, प्रख्यात अर्थशास्त्री बिहारी दास गोपाल दास पटेल यानी कि VG पटेल का 79 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है और वो औपचारिक शिक्षा प्रणाली की उद्यमशीलता को शामिल करने, समर्थन प्रणाली के संवेदनशील और उद्यमता अनुसंधान के लिए पटेल के कार्यों को व्यापक रूप में शामिल करने के लिए उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। और वर्ष 2017 में भारत सरकार ने उन्हें उद्यमिता आंदोलन में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें द 7 बिजनेस क्राइसिस एंड हाउ टू बीट देम और एक बहुत ही अच्छी पुस्तक उन्होंने लिखी थी। ठीक है,
तो उनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सेबी ने हाल ही में किस कंपनी को स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा पेटीएम, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने पेटीएम मनी को ब्रोकिंग सेवाओं की पेशकश शुरू करने के लिए मोबाइल भुगतान कंपनी की निवेश और धन प्रबंधन मंच को मंजूरी प्रदान की है। इसने अक्टूबर 2018 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और पेटीएम मनी ने एनएसई और बीएसई की सदस्यता भी प्राप्त की है। ठीक है, तो ये आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च, ऑप्शन बी सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन लॉन्च की है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशन ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें। साथ ही साथ सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और करंट अफेयर की वीडियो को देखने के लिए आप इंडस्ट्री में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।